अनंत व्रत कथा महात्म्य। भादो मास में शुक्ल पक्ष को यह अनंत व्रत किया जाता है। इस अति पुनीत पवित्र व्रत कथा के अनुष्ठान से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इस परम पुनीत व्रत को स्त्री पुरुष समान रूप से सभी कर सकते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा को त्याग दें और अपने बिस्तर से उठकर के पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के नदी, सरोवर, तालाब अर्थात कुएं के जल से नहाएं और रेशमी वस्त्र धारण करें। यदि समीप ही गंगा जी हो तो गंगा में स्नान करें। शुद्ध होकर के अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में लगाएं और एकाग्र मन से व्रत का निश्चय करें। पवित्र मन से निश्चय करके सभी सामग्री को लेकर के जल के किनारे जाएं। वहाँ पर जाकर के जगह को लिख करके शुद्ध करें, बनाएं और वहाँ पर कदली के खम्भ स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रख करके उषा को लेकर के उसकी शेषनाग की प्रतिमा बनाएं और फिर वह टोकरी में स्थापित करें। पंचामृत से शेषनाग की नहलाएं, फिर शुद्ध जल से नहला करके उनके शरीर को अच्छी तरह से सुखा ले। कला के समीप दीपक जला करके रखें। चंदन, अगर, धूप आदि से सुगंधित करें। रोली चावल से पूजन करें और फिर पुष्पमाला धारण करवाएं। विभिन्न नामों से भगवान शेष का आवाहन करें। अनंत भगवान को इस समस्त विश्व का उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहार करता माने जाते हैं। भगवान अन्य का ध्यान धारण करो, फिर एकाग्रचित्त होकर के इस विषय में चिंतन करें। 108 नामों से उनका स्तवन करें और फिर उनकी नैवेद्य अर्पण करें। एक से चून का एक ही मालपुआ बनाएं और मालपुए को भगवान के सम्मुख रखें और बाद में इसका आधा पुआ काट करके विप्र को यानी ब्राह्मण को दे देना चाहिए और शेष मालपुआ अपने लिए रख लें। सूत को रोली में रंग करके उसमें से 14 गांठ लगाए। फिर उसी डोरी को पुरुष अपने दाहिने भुजा पर और स्त्री अपने बाएं भुजा पर धारण करे। भुजा को धारण करते समय मन ही मन में अनंत भगवान का ध्यान धारण करें। प्रार्थना करें कि हे अनंत देव, इस संसार रूपी सागर से आप ही मुझे पार लगाओ। इस प्रकार से अनंत भगवान के इस सूत्र को बांध करके भगवान को हृदय में धारण करें। दया का व्यवहार करें। कृपणता को त्याग करके दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मालपुआ दें और अच्छे वस्त्र तथा दक्षिणा दे करके प्रसन्न करें। संध्या के समय से पहले अनंत व्रत कथा को श्रवण करें अथवा पढ़ करके सुने और सुनाएं। भोजन के बाद भगवान के लीलाओं का मनन करें। सत्य भाषण करें। ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार के व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं। उस प्राणी को विपुल धन, धान, यश की प्राप्ति होती तथा अनंत श्री उसे पुत्र और पौत्रों का सुख प्रदान करते हैं। अनंत भगवान जी की कृपा का वर्णन करना अति दुर्लभ है। श्री अनंत व्रत कथा प्रारंभ। अनंत व्रत कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, किसी समय पुण्य सुशीला भागीरथी के किनारे पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। भीमसेन और अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्न जटित जयशाला में ठहराए। मोतियों की झालरों से वह शाला इंद्र भवन के समान सुशोभित हो रही थी। इसी समय में वहाँ कुरुंदन दुर्योधन ने पदार्पण किया। सूखे स्थल को जल युक्त जान करके दुर्योधन वहाँ पर अपने वस्त्रों को उठा करके धीरे धीरे चलने लगा। यह देख करके द्रौपदी आदि सभी हंस पड़ी। तब दूसरी जगह पर जलयुक्त जगह को थल समझ करके दुर्योधन बुरी तरह से गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषिगण, राजा लोग तथा समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंसते हुए देख करके दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर के मामा शकुनी सहित वहाँ से लौट आया, क्योंकि सभी ने यही सलाह की कि क्रोध को त्याग करके अपने कार्य को देखो और यहाँ से शीघ्र ही घर को चलो। अतः मामा की सलाह से शीघ्र ही दुर्योधन घर वापस चला आया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी अतिथि राजी होकर के घर चले गए। घर पहुँच करके दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में वह सारा धन, राजगृह को सब जीत लिया। पाप रहित पांडवों का सब कुछ जीत करके उन्हें वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी सहित जंगल में जाकर के रहने लगे। पांडवों का यह हाल देख करके श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए और भाइयों को देखने के लिए जिस जंगल में वे लोग रहते थे वहाँ पर जा पहुँचे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि वर, जंगल में दुखित पांडवों ने श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो खुशी से गदगद हो गए और सब प्रणाम करके परस्पर आकर के गले मिले। युधिष्ठिर बोले, हे केशव,
मैं अपने भ्राता और द्रौपदी सहित इस घोर जंगल में दुख को प्राप्त हुआ हूँ। क्या इस दुख सागर से छुटकारा पा सकता हूँ? क्या कोई ऐसी युक्ति है जिसमें मैं अपने राज्य फिर वापस पा सकूँ? कोई ऐसे देव की पूजा तथा व्रत हमें बतलाइए। आपकी कृपा कीजिए जिससे मैं इस संकट से मुक्त होकर के फिर से राज्य धन प्राप्त कर लूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, अनंत का व्रत और पूजन ऐसा व्रत है जिससे सभी प्राणियों के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है, जिसके अनुष्ठान से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तब युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आपने अनंत व्रत को कहा है, वह कैसा है? क्या शेष भगवान है अथवा तक्षक है, या परमेश्वर को ही अनंत कहते हैं, या ब्रह्मदेव इस नाम से पुकारे जाते हैं? हे देवों के देव, मुझे कृपा करके विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान किसे कहा जाता है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ। आदित्य आदि जो महीने हैं तथा काल, कारण, दिवस, रात्रि, मुहूर्त, पंक्षी, प्राणी, वर्षा, युग, काल आदि की व्यवस्था, यह सब समय के विभाग आदि जो कहे गए हैं, यह सब अनंत ही है। अर्थात ये सब मैं ही हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। दैत्यों का विनाश करने को मैंने ही अवतार धारण करके वसुदेव के भेष को उज्ज्वल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के निमित्त ही से मैं अवतार लेता हूँ। अनादि निधान कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, विश्व रूप, महान बाहुयोगी, सर्वरूप, अनंत, 14 इंद्र, वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, सप्त ऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, नक्षत्र, दिशा, पृथ्वी, पताल तथा भू आदि लोक, ये सब समस्त मुझसे ही है। मैं ही इसका निमित्त धारण करता हूँ, यह निसंदेह सत्य है। युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे जनार्दन, अब कृपा करके मुझसे यह व्रत की विधि तथा वर्णन कीजिए कि यह भी कहिए कि इसका फल क्या होता है, यह किस देवता का पूजन होता है, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था और फिर किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ, यह सब वर्णन करने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमंत था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्री भृगु कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम उसके पिता ने शीला रखा। वह शीला चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। उसी समय उसकी माता ज्वर से ग्रसित हो गई और काल के वशीभूत होकर के नदी में गिर करके मर गई। तब उस सुमंत ब्राह्मण ने कर्कशा नामक ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। वह सुशीला, कटुभाषी तथा दुष्ट प्रकृति की, बुरे स्वभाव वाली तथा कलह प्रिय थी। उसकी सौतेली पुत्री शीला अधिक नम्र गुण वाली थी। वह दीवालों, स्तंभ, देहरी आदि की पूजा किया करती थी। वह खंभों तथा दीवालों पर भी विचित्र रंग के शंख, पद्म तथा अनेक चित्र का बनाती रहती थी। इसी प्रकार से खेलकूद में भी उसकी कुमार अवस्था व्यतीत हुई और युवावस्था में पदार्पण किया। जब लड़की को सुमंत ने युवावस्था से में देखा तो उसके योग वर मिलने की चिंता में वह दुखित होने लगे। उन दिनों में मुनियों में श्रेष्ठ श्री कौटल्य उस लड़की से विवाह करने की इच्छा से सुमंत के घर आए और सुमंत से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब तो विप्र सुमंत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ग्रह सूत्र की विधि के अनुसार शुभ दिन नक्षत्र में अपनी लड़की का विवाह कौटल्य ऋषि के साथ कर दिया। स्त्रियों ने भी मंगल गीत गाया, ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वाचन किया तथा बंदीजनों ने बिरदावली बखानी। तब विवाह की सभी विधि संपूर्ण हो गई। तब सुमंत ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि जमाई को दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात सुनकर के वह दुष्टा अत्यंत कुपित हुई तथा अपने सब आभूषण एक संदूक में अंदर बंद कर के रख दिया और पति से बोली कि घर में तो कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए, मैं क्या करूं, जमाई को यूं ही चले जाए। उसके वचनों से सुनकर के ब्राह्मण बहुत उदास हुए और कौटल्य जी भी उदास होकर के अपनी पत्नी सहित रथ पर बैठ करके चल दिए। जो कुछ भोज्य पदार्थ भोजन के उपरांत बचा हुआ था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना के किनारे पर पहुँच करके कौटल्य ऋषि नित्य कर्म के निवृत्त होने के लिए चल दिए। इधर वहीं पर सुशीला ने देखा कि वहीं कुछ औरतों के झुंड लाल लाल कपड़े पहने मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही है। वह चतुर्दशी का दिन था। उसे देख करके शीला भी उसके निकट पहुंच गई और बोली कि हे बहनों, आप लोग
यहाँ किस देवता का व्रत और पूजन कर रही हैं। तब फिर उसके प्रश्न के उत्तर में वे औरतें बोली, हे बहन, ये व्रत अनंत भगवान का व्रत है और हम लोग भी अनंत भगवान की ही पूजा कर रही हैं। यह सुन करके फिर शीला ने कहा कि मैं भी यही व्रत करना चाहती हूँ, इसलिए आप कृपा करके यूँ बताइए कि इस व्रत का क्या विधान है तथा इसमें किसकी पूजा की जाती है और क्या दान किया जाता है। तब तो फिर औरतों ने कहा कि हे बहन, एक सेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मणों को खिलाएं और आधा आप स्वयं खा जाएं तथा शक्ति श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दें। यह व्रत किसी नदी के किनारे करना चाहिए तथा वहीं पर भगवान की कथा भी सुनना चाहिए। कथा का शेषनाग बना करके बांस की टोकरी में रखें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर उनका पूजन करें। दीप धूप नैवेद्य पुष्प तथा पकवानों से उनका पूजन करें। उसके बाद मजबूत सूत लेकर उन्हें हल्दी से रंग करके फिर उसके सम्मुख उसमें 14 ग्रंथ लगा करके औरत अपनी बाईं भुजा में बांध ले। यदि पुरुष पूजन करे तो दाईं भुजा में बांधे। सूत बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेवाय, इस संसार समुद्र में डूब रहा हूँ, आप मुझे उबारिए। आप ही अनंत रूपी सूत में विराजमान है, आपको अनेकों बार नमस्कार है। उस अनंत सूत को बांधने के बाद चित्त स्थिर कर उस आदि अनंत रहित परमेश्वर का ध्यान करे। हे बहन, यही व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से उस औरत के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर के शीला बहुत प्रसन्न हुई तथा 14 गांठ लगा करके वह सूत उसके अपनी भुजा में बांध लिया तथा व्रत भी किया। जो मार्ग के लिए भोजन बचा था उसमें से उसने आधा ब्राह्मण को खिला दिया। थोड़ा सा आप खा करके पति के साथ रथ पर बैठ करके चल दी। पति के घर पहुँच करके उसके सुंदर शुभ शकुन हुए। व्रत के करने से उसके यहाँ धन धान गोवर्धन सबकी वृद्धि हुई। वह सदैव मणियों की करधनी और कंठाहार आदि से सुशोभितमान रहती थी। अतिथि सत्कार में वह आगे रहती थी। वह पति परायण सदैव कार्यों में लगी रहती थी, अपने पति को सुखी रखती थी। एक दिन वह बैठी हुई थी कि ऋषि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौटल्य ऋषि ने पूछा कि हे शीला, यह पीला डोरा तुमने क्यों बांधा है? क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने बस में करना चाहती है? मुझे इसका ठीक कारण बताओ। शीला ने कहा कि हे पतिदेव, यह अनंत भगवान का सूत है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान तथा ऐश्वर्य आदि सभी सुखों को प्राप्ति करता है। इसी कारण से यह अनंत सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुनकर के कौटल्य ऋषि के वह सूत्र तोड़ डाला और फटकारते हुए बोले कि हे दुष्टा, वह कौन अनंत भगवान है जिसके विषय में तू बकवास कर रही है? कौटल्य ऋषि जी ने वह अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया, किंतु शीला ने झटपट कर उसे उठा लिया और दूध पात्र में डाल दिया। इस प्रकार से अनंत सूत को तोड़ करके फेंकने से ऋषि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। गौओं की चोरी हो गई, घर में आग लग गई, धन धान सब नष्ट हो गए, जिससे बंधु भी दुश्मन हो गए, परिवार में कला में प्रवेश कर हो गया। इस प्रकार से अनंत भगवान का निरादर करने से कौटल्य के गृह में दरिद्रता पूर्ण रूप से निवास हो गई। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, पड़ोसियों ने भी वार्तालाप बंद कर दिया था। वे तन मन धन सबसे अत्यंत कष्ट पाने लगे। अति दुखी होकर कौटल्य एक दिन अपनी पत्नी से बोले कि हे शीला, एकाएक कैसे विपत्ति मेरे ऊपर आ गई, जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि बंधु बांधव से भी कलह हो गई है, कोई मुझसे बोलता भी नहीं है। क्या कारण है? ये किस पाप का फल है? क्या तुम कुछ बता सकती हो कि अब किस तरह से मेरी स्थिति में सुधार हो? तब उसकी पत्नी मीठी बाणी से समझाकर कहने लगी कि हे पति श्रेष्ठ, उस दिन जो आपने अनंत सूत्र को तोड़ करके फेंक दिया था और अनंत भगवान की अपशब्दों में निंदा की थी, उसी का ये दंड भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, आप सभी को नियमित कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पति की बात सुनकर के कौटल्य ऋषि ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग करके वन में तप करने के लिए निकल गए। वो रात दिन यही विचार करते थे कि मैं कहाँ पर उन प्रभु को ढूंढूं जिसकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त हो और जिनकी निंदा से सब कुछ नष्ट हो गया है। यह धन ही इसका कारण हुआ है, इसी से दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अनेकानेक चिंताएं करते हुए वन में घूमने लगे। एक दिन वन में उन्होंने फलों से लदे वृक्ष को देखा, जिसके फलों को न तो कोई खा ही रहा था और उसमें सड़ने लगे थे। पंछी तथा उस वृक्ष पर नहीं आते थे। कौटल्य ने उस वृक्ष से पूछा, हे वृक्ष, तूने अनंत को कहीं देखा है? यदि देखा है तो मुझसे कह। तब वृक्ष बोला, हे ऋषि, मैंने कभी नहीं देखा। तब तो ऋषि बहुत दुखी हुए और दुखी हृदय से वहाँ से चल दिए। श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, इस प्रकार से अनंत का पता न मिलने पर कौटल्य आगे बढ़े और हृदय में तीव्र इच्छा से
ये लगी हुई कि किस प्रकार अनंत का साक्षात्कार हो। इसी आशा में वन में भ्रमण करते हुए अकस्मात एक गौ को दर्शन दिए जो बछड़े सहित थी। ऋषि ने उससे भी प्रश्न किया कि हे गौ माता, क्या तुमने अनंत को देखा है? तब गौ बोली कि हे विप्रवर, मैं नहीं जानती हूँ कि अनंत कौन सा है, देखना तो दूर की बात है। ऋषि वहाँ से आगे बढ़े तो देखते हैं कि एक बैल घास चर रहा है। ऋषि ने पूछा कि हे वृषभ्य, क्या तू अनंत को जानता है? कभी तू उनको दर्शन किए हैं? बैल ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मैंने कभी भी अनंत को नहीं देखा है। वहाँ से भी ऋषि जी आगे को चल दिए। मार्ग में दो सुंदर तलैया दिखाई दी जिसमें सुंदर कमल और कुमुद खिले हुए थे, जिससे उनकी शोभा और बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पशु पंछी जैसे चकवा, चकई, बगुले, सरल, हंस उसमें से जलक्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी तो आपस में उछल उछल करके खेलती हुई बालिका सी प्रतीत होती थी। उन तलैयों को देख करके ऋषि बोले, हे पुष्पकर्णियों, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? यदि देखा है तो कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि के प्रश्न सुनकर के पुष्पकर्णी बोली, हे विप्र, मैं नहीं जानती हूँ कि अनंत कैसे हैं और कौन है, क्योंकि हमने उनको कभी देखा ही नहीं है। बेचारे ऋषि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में पा करके बड़े दुखी होकर के आगे चले जाते थे। चलते चलते आगे उन्हें एक गधा मिला। उन्होंने अनंत से पूछा कि क्या आपने अनंत को देखा है? किंतु गधे का भी वही उत्तर मिला जो सबने दिया था। तब तो निराश होकर के ऋषि आगे बढ़े जा रहे थे कि कुछ आगे चलकर एक हाथी मिली। हाथी से भी उन्होंने पूछा, हे गजराज, तुमने अनंत को देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, मैंने अनंत को नहीं देखा है। इस प्रकार से सब ओर से निराश होकर ऋषि वहीं जंगल में आंख बंद करके बैठ गए और दुखित उच्छ्वास लेते हुए परम कातर हुए हाय हाय करते हुए धाराशाही पृथ्वी पर गिर गए। अपने शरीर की सुध भूल गए। इसी प्रकार से मूर्छा अवस्था में कुछ देर पड़े रहे। जब होश आया तो अनंत अनंत रटते हुए वह बैठे और यह प्रण किया कि अपना शरीर छोड़ दूंगा। बिना अनंत का दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से प्राणों का मोह त्याग करके ऋषि ने एक वृक्ष में फांसी के लिए रस्सी लगाई। जो ही फंदा गले में डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। वे एक वृद्ध विप्र के रूप में ऋषि के निकट आए और प्रेम भरी वाणी से ऋषि का हाथ पकड़ करके बोले, हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर और ऋषि को साथ लिए एक पर्वत की कंदरा में चले गए। ऋषि ने देखा कि वहाँ पर एक सुंदर पुरी है जहाँ पर स्त्री पुरुष निवास करते हैं। उसी पुरी में एक दिन ऋषि को अनंत का दर्शन कराया। देवाधिदेव सदैव अजय ऐसे विश्वरूपी अनंत को देख करके ऋषि गदगद हो गए और विहल कंठ से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं महाअधम और पापी हूँ तथा मैं पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ऋषि की स्तुति सुनकर के अनंत जी बोले कि हे ऋषि, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तू बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मेरे समक्ष स्पष्ट कहो। तब भगवान की अभय करने वाली वाणी सुनकर के ऋषि जी बोले, हे भगवान, मैं धन्य ऐश्वर्य के मद में चूर हो गया था। मैं घमंड में तुम्हारा तिरस्कार किया था, अनंत का डोरा तोड़ करके फेंक दिया था। उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरा धन ऐश्वर्य आज नष्ट हो गया। हे प्रभु, मैं अपने जीवन में निराश होकर के आपकी शरण में आया हूँ। हे देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया और मेरे जीवन को सार्थक किया। हे विश्वरूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बताइए। अनंत जी बोले कि हे मुनि, अब तू अपने घर को प्रस्थान कर और 14 वर्ष तक प्रयत्न अनंत व्रत का अनुष्ठान कर, तब तेरे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। हे विप्र, मेरे वर से तुझे अटल भक्ति मिलेगी। कोई संसारी शक्ति तुम्हें अब मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर सकती है। इस शिला के लिए व्रत की कथा को पठन पाठन करने वाला और शिला के हृदय से यह अनंत व्रत करने वाला इसके सभी पापों से छूट करके शीघ्र मेरे परमा अनंत पद को प्राप्त होगा। अब ब्राह्मण, तू जिस रास्ते पर से होकर के यहाँ तक आया है उसी रास्ते से अपने घर को चला जा। अनंत भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के ऋषि बोले, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन वन भटक रहा था तब मैंने जंगल में आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल, पुष्प से सुशोभित 2 पुष्पकर्णी, नदी, गधा, हाथी आदि देखे और उनमें से मैंने वार्तालाप भी किया। कृपा मुझे यह बताने का अनुग्रह कीजिए कि ये सब कौन थे। भगवान बोले, हे विप्र, प्रथम जो आप आम का वृक्ष देखे वह पूर्व जन्म में एक सुविद ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उसी पाप से वह वृक्ष हुआ। और वह गौ पृथ्वी थी जिसने पूर्व ही बीज चुराया करती थी। और बैल धर्म है
वे दोनों पुष्पकर्णी नदियाँ ब्राह्मण की दो बालिका थी। वे ब्राह्मण और अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं किया करती थी। इसी पाप के कारण वह पुष्पकर्णी हुई और अधर्म के कारण वह एक दूसरे से लहलहाती रहती है। वह गधा जो तुमसे मिला था वह क्रोध है, हाथी मद है, और जो वृद्ध ब्राह्मण तुझे यहाँ तक लाया वह मैं ही अनंत भगवान हूँ। यह कहकर के अनंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब ऋषि जी अपने घर को वापस आए। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, तब विप्र ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस प्रकार से कहा था वह सब सुखों को भोग करके अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गए। हे पांडव, इस प्रकार से तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो और कथा का स्मरण करो। हे धर्मराज, यह समस्त व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे यह कह सुनाया। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर के अनंत लोक को प्राप्त होता है। हे धर्मराज, जो शुद्ध सरल हृदय वाले आदमी इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं वे विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन और व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगा करके अनंत देवता का डोरा बांधे। अनंत भगवान की जय। कथा समाप्त हुआ। का हिरोडता रह क्षीरसागर का खोजता रह अनंत फल पौला पावनी माथे छिड़क का ढूंढता रह क्षीरसागर का खोजता रह अनंत फल पौला पावनी माथे छिड़क का हिरोडता रह क्षीरसागर का खोजता रह अनंत फल पौला पावनी माथे छिड़क का हिरोडता रह अनंत क्षीरसागर का खोजता रह अनंत फल पौला पावनी माथे छिड़क का हिरोडता रह क्षीरसागर का खोजता रह अनंत फल पौला पावनी माथे छिड़क।